गरीब परी की जादुई ड्रेस। अंजलि परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी और नए साल में बस कुछ ही दिन थे तो अंजलि परी नए साल को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, क्या आप नए साल पर वो ड्रेस मुझे दिलाएंगी जो हमने पिछली बार दुकान में देखी थी? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। पता भी है वो ड्रेस पूरे 2000 रुपए की थी और मेरे पास फोकट में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। पैसे मैं कमा कर लाती हूँ। तेरा बाप अब नहीं रहा जो कमा कर देगा, तो तू दूसरी लड़कियों को देखकर अपने शौक बढ़ाना बंद कर। नौकरानी है तो नौकरानी की तरह ही रह, तेरे लिए यही बेहतर होगा। समझ में आया? पर माँ, मुझसे बहस करेगी? क्या तुझे पिटाई के बाद ही सब समझ आता है? कान खोल कर सुन ले, नया साल आने वाला है और नए साल पर मेरी सारी फ्रेंड्स यहाँ कर पार्टी करने वाली है, तो सारी पार्टी की तैयारियां तुझे ही करनी है और साथ ही साथ खाना भी बनाना है। पर माँ, मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगी? कैसे कर पाऊंगी का क्या मतलब है? खाती तो भर भर कर है, तो तुझसे ये काम भी नहीं होगा। मुझे किसी भी हाल में सारी तैयारियां पूरी चाहिए, वरना तो सोच ही सकती है मैं तेरा क्या हाल करूंगी। फिर अंजलि परी किसी भी तरह नए साल की तैयारियां करने लगती है। एक दिन वह नदी पर पानी भरने के लिए गई। वह जैसे ही पानी भरने लगती है तभी अचानक उसका घड़ा उसके हाथ से फिसल जाता है और नदी में बहने लगता है। अंजलि बहुत ही डर जाती है और घड़े को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। मटका नदी के अंदर जा चुका था। अब मैं क्या करूंगी? माँ तो मुझे घर के अंदर तक नहीं आने देंगी। काश मुझे कोई दूसरा मटका मिल जाए। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। कौन है? किसने मेरी इच्छा पूरी करने की बात की? मैं एक जादुई ड्रेस हूँ। क्या? तुम तो एक ड्रेस हो और तुम बोल भी सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और हमेशा गरीब लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरा घड़ा वापस ला दोगे? बस इतनी सी बात। ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है और तुम इससे सोने का घड़ा भी मांग सकती हो, क्योंकि ये एक जादुई ड्रेस है जो हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। अंजलि परी उस ड्रेस को लेकर अपने घर आ जाती है और वह ड्रेस पहन लेती है, तो वह जो भी मन में सोचती वह पूरा हो जाता था। ये सब देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर उसकी सौतेली माँ को जब इस बारे में पता चलता है तो वह उससे जलने लगती है। सुन, चुपचाप ये ड्रेस मुझे दे दे। नहीं माँ, मैं इसे नहीं दे सकती। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैं भी देखती हूँ तू ऐसा कैसे करती है। मैं इस ड्रेस के साथ ही तुझे जला दूंगी। उसकी माँ जैसे ही अंजलि परी को जलाने की कोशिश करती है तो अंजलि परी की जगह वह खुद ही जलने लगती है, पर अंजलि परी उस ड्रेस से कहकर अपनी सौतेली माँ को बचा लेती है और उसकी माँ को भी अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।